हेलो फ्रेंड्स। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन धोखा देने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड रजिस्टर किए गए थे। साइबर क्राइम के फील्ड में डिजिटल अरेस्ट यह बिल्कुल ही नया तरीका है, जिसे स्कैमर्स, पुलिस, सीबीआई या कस्टम के ऑफिसर बन के आपको कॉल करते हैं और डरा कर घर पर ही बंधक बना देते हैं। स्कैम का यह खेल यहीं से शुरू होता है। इस तरह के स्कैम को डिजिटल हाउस अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। यहाँ हम आपको इस स्कैम और इससे बचने के उपाय के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो पहले हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक तरह का साइबर स्कैम है, जिसमें कोई व्यक्ति आपको फ़ोन या ऑनलाइन चैनल के जरिए डिजिटल माध्यमों से गिरफ्तार करने का झूठा दावा करता है। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता है। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मल्टीपल केसेस डेली न्यूज़पेपर में छपते हैं। तो अभी हम उनकी जो टैक्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से 4 मेन स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए वो पैसे आपसे लूटते हैं। तो यहाँ मैं 3 केस स्टडीज़ लेके आया हूँ। तो उसके ज़रिए हम देखेंगे कि क्या ये सारी टैक्टिक्स वहाँ काम कर रही हैं और वो सारी टैक्टिक्स वहाँ काम भी करेंगी। इनको आप समझ गए, तो कभी आप लूटे नहीं जाएँगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले क्या है, पहली टैक्टिक क्या है इनकी, हमेशा फेक फेस बिहाइंड द कॉल होती है। जो भी कॉल आएगा उसके पीछे जो चेहरा है, वो हमेशा फेक होगा। जैसे वो बोलेगा मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फला बोल रहा हूँ, वो जो है गलत ही बोलेगा। दूसरा सेकंड होता है कि वो थ्रेट देंगे आपको कि आपके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है या फिर जो भी हुआ है, वो आपको धमकी देंगे इसकी, अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने पैसे नहीं दिया, जो भी है, तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेप होता है, वो आपको एक हेल्प देते हैं, फेक हेल्प करेंगे आपकी कि ठीक है, हमें यकीन है कि आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन आप हमें इतने पैसे दीजिए तो हम किसी तरह इस केस को हम रफा-दफा कर देंगे, आपकी हेल्प करेंगे हम। चौथा है, इम्पोर्टेंट है मेथड, कि किस मेथड से वो कॉल करते हैं। देखिए, वो सबसे फेमस ऐप होता है व्हाट्सएप, वो उसके ज़रिए कॉल करते हैं आपको। देखिए, ये 5 अक्टूबर को एक केस हुआ था, इस साल ही हुआ था, 24 में ही, कि एक साइंटिस्ट हैं इंदौर से, जिनसे 71 लाख रुपीज़ इन्होंने लूट लिया था। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसके पीछे फेक फेस बिहाइंड द कॉल, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने ये बोला कि भाई हम ट्राई के ऑफिसर हैं। उन्हें एक थ्रेट दिया। स्कैमर्स ने ये कहा कि आपके नंबर से एक वुमन को सेक्सुअल हैरेसमेंट का टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है, ठीक है? और इसके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हुई है। और फिर उसके बाद इन्हें फेक हेल्प का प्रॉमिस किया। उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमें कुछ पैसे दीजिए और वो पैसे इन अकाउंट में आप डिपॉजिट करिए। उसके बाद हम ये केस आपका रजिस्टर नहीं करेंगे। उसका जो मेथड क्या था, वो वही था, वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप। तो देखिए, यहाँ क्या होता है कि जब इनको साइंटिस्ट को जब फ़ोन किया और बताया कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है, तो इस पे ये फिर डर गए और फिर इनको 4 से 5 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा, एक कमरे के अंदर बंद रखा, ठीक है? और कहा कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप पानी नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और फिर अंत में जब ये बहुत घबरा गए, तब जाके उनको स्कैमर्स ने इन्हें फेक हेल्प का प्रॉमिस किया कि भाई हमें यकीन है कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हमें ये केस तो क्लोज़ करना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट आप कुछ हमें पैसे दीजिए, जिसकी मदद से हम ये केस क्लोज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने 71 लाख रुपीज़ इनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में डिपॉज़िट करा दिए। अगले केस पर आते हैं। इस केस में एक 65 इयर्स ओल्ड वुमन है, एमपी की, जिनसे 46 लाख रुपीज़ स्कैमर्स ने डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए 5 दिन में उनसे लूट लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा था। इसमें भी सेम वही काम हुआ है, फेक फेस बिहाइंड द कॉल। कॉल के पीछे जो आदमी था उसने ये बोला कि भाई हम एक सीबीआई ऑफिसर हैं और इसलिए हम कॉल कर रहे हैं आपको। और थ्रेट क्या दिया, उनसे ये कहा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो मिसयूज हुआ है कुछ इलीगल एक्टिविटीज में, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज। और उन्होंने ये कहा कि हमें ये लग रहा है कि शायद आपकी इस गलत काम में कुछ इन्वॉल्वमेंट है और आपके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। अब वो 65 ईयर ओल्ड वुमन थी, वो डर गई। फिर इस चक्कर में काफी घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट रही। इन्होंने क्या किया, उन्हें एक फेक हेल्प का प्रॉमिस किया। उन्होंने ये बोला कि अगर आप कुछ हमें पैसे देती हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, हमें ऐसा यकीन है। वो वुमन थी, वो एग्री हो गई और उन्होंने 46 लाख रुपीज 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिफरेंट बैंक अकाउंट में उन्होंने जमा करा दिए स्कैमर्स को। और पैसे मिलते ही फिर वो फ़ोन कॉल कट कर देते हैं। यहाँ भी जो है वही सेम वीडियो कॉल का ही है।
तो अब थर्ड केस पे आते हैं। यहाँ पे मिस्टर ओपी ओसवाल, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन, उनसे स्कैमर्स ने 28 सितंबर और 29 सितंबर 2 दिन डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए और उन्हें 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने वही फेक फेस बिहाइंड द कॉल, उन्होंने ये बताया कि हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं और उनको एक धमकी दी, बताया कि एक थ्रेट बताया उनको कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो मिस्टर नरेश गोयल के अकाउंट के साथ किसी ट्रांजैक्शन में लिंक था, ठीक है, और उस अकाउंट की ओपनिंग में मिस्टर ओसवाल का आधार कार्ड यूज हुआ था। तो इसलिए मिस्टर नरेश गोयल जो फॉर्मर चेयरमैन है जेट एयरवेज के और अभी केस में वो अंदर है, तो उनसे लिंक करके इनको डरवाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ईडी के कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए जो इनके अगेंस्ट थे। तो इससे मिस्टर ओपी ओसवाल को यकीन हो गया, और लेकिन स्कैमर्स ने इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है और हम जानते हैं आपको अच्छी तरह से, आपके बारे में पढ़ा भी है हमने, तो हमें लगता है कि आप इसमें इस टाइप के आदमी नहीं है, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे, बट इसके बदले आपको कुछ हमें रैंसम देना पड़ेगा, कुछ आपको अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिफरेंट अकाउंट्स में 7 करोड़ रुपए 2 दिन उन्होंने ट्रांसफर करवाया और मेथड वही था, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। हालांकि यहाँ पे पुलिस ने 5.5 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि 7 करोड़ के अगेंस्ट उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए तुरंत ही रिकवर कर लिए कुछ घंटों के अंदर। यहाँ जो मेथड ऑफ स्कैम है उसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला है फॉल्स एक्विजिशन। जो विक्टिम है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, या फिर कुछ इलीगल आइटम्स का पोजीशन हो सकता है, या फिर हैरेसमेंट और एनीथिंग, ठीक है। फिर वो एक फेक इमरजेंसी पैदा करते हैं। विक्टिम्स को ये कहा जाता है कि जो आपके लव्ड वन है वो किसी ट्रबल में है, या फिर पुलिस कस्टडी में है, या किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और फिर उनसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी की डिमांड की जाती है कि आप हमें तुरंत ही वो पैसे ट्रांसफर करिए। देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला एक व्हाट्सएप कॉल आएगा जो एक अननोन नंबर से होगा। सेकंड है कि उस नंबर से आपको एक फेक केस में इन्वॉल्वमेंट बताई जाएगी कि आप उस केस में इन्वॉल्व हैं, क्या आपका कोई लव्ड वंस उस केस में इन्वॉल्व है। आपको ये कहा जाएगा कि आप कैमरे के फ्रंट में आप हमेशा रहिए, ठीक है। जब तक जो है आपको रखेंगे अरेस्ट, तब तक वो कहेंगे आपसे कि आप उस कैमरे के सामने हमेशा रहेंगे, और किसी भी कंडीशन में, इवन यू आर गोइंग टू द बाथरूम, आप जा नहीं सकते, आप कैमरे लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक रूम के अंदर लॉक करा देंगे, और ना ही आपको किसी से बात करने देंगे, और ना ही किसी से कांटेक्ट करने देंगे, ना ही आपको फोन कॉल भी यूज करने देंगे। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या है कि जो फ्रॉड पर्सन जो आपसे बात कर रहा होगा उसका बैकग्राउंड फुल्ली पुलिस स्टेशन टाइप का ही लगेगा, या फिर जिस ऑफिस से वो कॉल कर रहा है उस टाइप का लगेगा। जैसे मिस्टर ओपी ओसवाल के केस में उनका बैकग्राउंड ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का के जज का ऑफिस हो, और पीछे उस समय के सीजीआई जैसा बंदा कोई दिख रहा था उनको। फिफ्थ स्टेप में वो आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उस केस से रिलेटेड, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कोई पुलिस ही आपसे जानकारी ले रही है। और फिर उसके बाद फेक हेल्प के बदले वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो ये 6 स्टेप होते हैं इस स्कैम के। अब हम समझ चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। तो डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड कहलाता है जिसमें अपराधी लोगों को फोन या कंप्यूटर पर धमकाकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, और फोन वीडियो कॉल पर ही एक अकेले कमरे में अलग रहने को मजबूर किया जाता है। इस दौरान कॉल कट करने की अनुमति नहीं होती। पीएम मोदी ने भी मन की बात के एक एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट पर अपना एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि इसके जो 3 चरण है, रुको, सोचो और एक्शन लो। रुको मतलब कॉल आते ही रुको, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, और संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग कर लें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसी धमकी कभी नहीं देती है, न ही वीडियो कॉल पर पूछती है, न ही ऐसे पैसे की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। तीसरा चरण है एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, या ये जो वेबसाइट लिखी है इस पर रिपोर्ट करें, और परिवार को और पुलिस को सूचित करें और सुरक्षित रहें।
आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कभी भी आपको कोई भी अननोन व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करना है। सेकंड, आपको कॉलर की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कुछ ऐप्स आते हैं ऐसे, जैसे ट्रू कॉलर टाइप के ऐप आते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, कि अगर +91 के अलावा किसी और कंट्री से फ़ोन आए, अगर +92 से है तो वो पाकिस्तान का नंबर है, ऐसे किसी कंट्री से फ़ोन आए तो आप इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर दीजिए नंबर ही। तो ये कुछ स्टेप आपको फॉलो करिए और आप इससे बच सकेंगे। अब देखिए हम डिजिटल अरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए पुलिस ने पहले ही कहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। डिजिटल अरेस्ट और वर्चुअल अरेस्ट इंडियन लॉ के मुताबिक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। पुलिस कभी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करती। पुलिस कभी भी एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप पर नहीं भेजती है। कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ये नहीं कहती कि आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आप डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम हो चुके हैं तो हमें क्या करना है? हमें तुरंत 1930 पे कॉल करना है और ये पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर हमें केस लॉक करना है। जितनी जल्दी हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे उतनी जल्दी ही पैसे की रिकवरी के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे को एक साथ कहीं तुरंत निकालना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए उन्हें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है वो पैसे निकालने के लिए। तो बेटर है कि जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन हम जो है पुलिस को पास ऑन करेंगे उतनी जल्दी हमें फ़ायदा होगा और उतनी जल्दी हमारे पैसे वापस आएँगे। आपको क्या रखना है, आपको जिस बैंक से ट्रांसफ़र हुआ और जिस बैंक में ट्रांसफ़र किया गया वो और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, ये सारी जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी। उसके बाद किस टाइम ट्रांसफ़र किया, एग्ज़ैक्ट टाइम हो तो पुलिस को ज़्यादा हेल्प मिलती है। पुलिस क्या करती है कि इमीडिएट उस बैंक में कॉल करके ट्रांज़ैक्शन उसको रुकवा देती है। तो यहाँ पैसे के रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझा दिया है और इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी बताया है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई अगर इसका विक्टिम हो चुका है तो वो क्या कर सकता है, मैंने ये भी बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ये वीडियो अपने घर में जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनको ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वो व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं बट आजकल के जो साइबर क्राइम है उससे शायद वो पूरी तरह अवगत नहीं होंगे। तो बेटर है कि उनकी सेफ्टी के लिए और उनके पैसे की सेफ्टी के लिए आप उनको ये वीडियो दिखाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।